कह रहे हैं 9 कमाल सुधांशु जी, लेकिन सांसद जी बताइए, वो तो 9 सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर घेर रही है आपकी सरकार को। उनका कहना है कि आपने इन 9 सालों में देश में तमाम मूल्यों को भी जमींदोज कर दिया है, संवैधानिक मूल्यों को, और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस पर भी आपकी रेटिंग खराब है। 9 साल पहले हम दुनिया की 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और किसको क्या मिला आप ये समझिए, 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 12 करोड़ लोगों को घर के अंदर नल से जल मिला, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के द्वारा गैस मिली, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ कवर मिला, जिसमें 23 करोड़ लोग अपने कार्ड इशू करवा चुके हैं और 4.5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। और इतना ही नहीं हुआ, 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन, यानी डबल डोज के हिसाब से माने तो वो जनता को मिली। और इतना ही नहीं मिला, सिर्फ इतना ही नहीं मिला, इस देश को वो स्थिति भी मिली कि जब कहा जाता था उत्तर से दक्षिण तक जाइए तो कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके और आतंकवादी घटना नहीं होती थी। चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, फैजाबाद हो, बनारस हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, नागपुर हो, पुणे हो, और वो सब समाप्त हो गया। तब कहा जाता था, ऐसे ही जब हम लोग खड़े रहते थे ना कहीं, तो लिखा रहता छूना नहीं धमाका हो सकता है, टिफिन हो तो उसको छूना नहीं धमाका हो सकता है। वो सब परिस्थितियां बदल गई और इसी के साथ एक और परिवर्तन आया। ये नया संसद भवन आप बनते हुए देख रहे हैं, ये भारत की नई उभरती शक्ति का प्रतीक। और इतना ही नहीं बना, इसी के साथ साथ महाकाल का कॉरिडोर देखिए, करतारपुर साहब देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का बदलता स्वरूप देखिए, और उन सब के ऊपर भव्य राम मंदिर का उभरता हुआ स्वरूप। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन 9 साल में हमने वो काम करके दिखाया है कि गरीब के हाथ में पहुंचाने से, शक्ति पहुंचाने से लेकर स्वाभिमान को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और हमने कुछ छीना भी है लोगों से, बताएं क्या छीना है? बता रहा हूं क्या छीना है। इस देश में 4 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे थे जो केवल कागज पे राशन कार्ड में थे, वो लोग थे ही नहीं, छीन लिया हमने। इस देश में 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको गैस कनेक्शन मिल रहा था, सिर्फ कागज पे थे। जब से जैम टेक्नोलॉजी आई, छीन लिया, और उससे जानते देश का कितना पैसा बचा? 2 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा था बिचौलियों के हाथ में, तो हमने सबको पहुंचाया, जो लीकेज थी उसको रोका, और राष्ट्र के गौरव को आसमान तक, आसमान के गौरव पे हिंदुस्तान को लेकर गए हैं। आप लोग 9 सवाल का पन्ना लिए घूम रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ, आपने सुन ही लिया सब कुछ, जवाब दीजिए। मोदी जी आने वाले हैं अच्छे दिन, मोदी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जो मोदी जी को आप लेकर आए हैं, तो मोदी जी ने देश की जनता के लिए क्या लेकर आए वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बुरी हालत है, ना नौकरी रोजगार। 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा किया था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार कहाँ है किसी को नहीं पता। कृषि कानून लेकर आए, 3 ऐसे कृषि कानून कि हमारा अन्नदाता 1.5 साल तक बैठा रहा जी, और आप लोगों ने सूद नहीं ली। बदले में क्या कहा? वो कहता था हमें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दीजिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। कृषि कानूनों के साथ आपने क्या किया किसानों के ऊपर आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इतना कि धन्ना सेठ हो गए मालामाल और देश की जनता की जेबें हो गई कंगाल। फिर आते हैं चीन पर, लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था, झूले झूल रहे थे, ढोकला खा रहे थे। सच्चाई ये है, चीन आज भी हमारी धरती को कब्जा करके बैठा है और आए दिन कुछ ना कुछ होता है। और फिर मोदी जी कहते हैं ना कोई आया था ना कोई गया था, और फिर आके आप ही की सरकार आके बताती है कि जी नहीं, इतना एरिया में वो आए थे और इतने लोग, इतने सैनिकों के साथ क्लैश हुआ। तो कुछ बोलते हैं और होता कुछ है। तीसरी फिर बात आती है सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव ने आप लोगों ने क्या किया? भाई को भाई से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, और उसका जवाब को मिलना शुरू हो गया है कर्नाटक में। किस तरीके से आप लड़ाने का काम कर रहे थे और कैसे पूरे कर्नाटक ने एक होकर आप लोगों को जवाब दिया। फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिलाएं हो गई, दलित, SC ST, महिलाओं से शुरू करते हैं।
3.5 किलोमीटर यहीं से रास्ता जाता है। चलिए आप और मैं साथ होके आते हैं, बात करिए उन रेसलर बेटियों से जो देश के लिए इतने मेडल लेकर आई थी। ना आप बात करेंगे ना मोदी जी बात करेंगे। वही मोदी जी जो कहते थे ओहो हो आप तो मेरा परिवार है, याद है ना आप लोगों ने वो वीडियो आपने भी ट्वीट किया होगा कि आप तो मेरा परिवार है, मैं आपके परिवार से आके बात करूंगा, आप कभी भी मेरे पास आ सकती है। अब क्या हुआ, परिवार को छोड़ दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब, संक्षिप्त ये 9 पॉइंट हमने रिपोर्ट में भी दिखा दिए। अरे सुन तो लीजिए, जिससे नया निकाल के बोलिए। हाँ। फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं, आपने सिर्फ विपक्ष से बदला लेने के लिए ईडी सीबीआई सब लगा दी। बताइए कितना पैसा आज तक ईडी ने पकड़ा, इतने सारे केसेस हुए, कितने लोग जेल गए। बार बार ये बोल देना जहां आपकी सरकार नहीं बन रही, जहां आपकी दाल नहीं गल रही, लोगों को लड़ाने का काम नहीं हो रहा, तो विपक्ष के ऊपर आपने पैसा पकड़ा, अभी लिख के रखिएगा। जल कल्याण योजनाएं, मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया। क्यों भाई, जल कल्याण करते हैं तो सोचना चाहिए ना, पर आप नहीं सोचेंगे। गरीब आदिवासियों के साथ आप क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं, तो बार बार ये बोल देना कि और सबसे पहली बात कोरोना काल में ही बनाया गया था ना, जब कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा था, जब हम हर इंसान के घर में किसी ना किसी की मौत हुई, तब आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब हमारे घर में कोई कैंसर या कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है और आसपास अगर हम कोई और घर बना रहे होते हैं, तो हम उस घर का बजट रोक के घर के बीमार आदमी का इलाज कराते हैं कि आलीशान महल बनाते हैं?